वो देखो, वही उड़ने वाला नाग यहाँ आकर बैठ गया है। पता नहीं कहाँ से नई नई राक्षसियाँ आ रही हैं। इन सबको पकड़ना होगा हमें। चलो चलो। खबरदार, तुम और तुम दोनों ने अगर नागों की तरफ आंख भी उठाई तो मार डालूंगी। अर्थात क्या? ये हमारे शिकार है। बिल्कुल नहीं, इन्हें तो हम लेकर जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें मत करो, इन्हें तो महल हम लेकर जाएंगे। क्यों? महल में क्यों? यहाँ क्या कोई मेला लगा है? नहीं, महल में एक नए राजकुमार आए हैं। इसे तो हम उन्हें सौंप देंगे। इससे रानी माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी। क्या कहा? नए राजकुमार? खबरदार, खबरदार जो इन्हें लेकर गई। अच्छा, तो तुम्हारा इतना बड़ा साहस? हम लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे। मोती, यही अवसर है। चलो, हम बागूराम को मुक्त करते हैं। चलो। रोहिणी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? मेरे कारण संकट में मत पड़ो, तुम लोग भागो यहाँ से। नहीं बागूराम, तुम्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले। आवश्यकता पड़ने पर हम युद्ध करेंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा बागू भैया। बिल्कुल ठीक कहा, तुमने भी ठीक कहा, हम युद्ध करेंगे। किंतु मोती, हमारे पास तो अस्त्र भी नहीं है। खाली हाथ हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। क्या करें अब हम? चलो, हम तनिक यहाँ वहाँ देखते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। चलो। तुम्हें लगता है हमें यहाँ अस्त्र मिलेगा? हाँ। ठीक है, तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। रोहिणी, यहाँ चलो। अरे मोती, ये क्या है? क्या है? सखी, ये क्या? ये दोनों कहाँ चली गईं? रुको, रुक जाओ। जिनके लिए लड़ रहे थे वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए वो लोग? तुम्हारे कारण हुआ ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नहीं, तुम्हारे कारण। तो वो कहाँ गायब हो गए? असंपूर्ण कार्य इस बार संपूर्ण करना होगा। अवश्य वो प्राण भवरास इसी पर्वत में होगा। इसका मतलब दीवार की उस ओर ही प्राण भवरा है। क्या बात है? कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये स्थान मेरा है। मेरी अनुमति के बगैर यहाँ कोई कार्य नहीं होता कामिनी। तुम? लगता है महल के ऐशो आराम तुम्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इस बंजर पर्वत पर वापस आ गई तुम। लगता है मेरी मित्रता तुम्हें पसंद नहीं आ रही है ना? नहीं कालनागिनी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वास्तव में मैंने सोचा तुम और मैं अब एक ही। तुम क्या चाहती हो ये अच्छी तरह जानती हूँ। ये काम मैं बड़ी आसानी से अकेले ही कर सकती हूँ, किंतु मैं करूंगी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम मेरी सहायता करोगी। मैं जानती हूँ कामिनी, मेरा भरोसा तुम कभी भी नहीं तोड़ोगी। कालनागिनी इस प्राण भवरे को दिखाकर मुझे नियंत्रण में रखना चाहती है। तुम्हारा भरोसा मैं ना भी तोड़ूं तो अग्नि अवश्य तोड़ देगा, देखना।
तुम्हारा उद्देश्य वो सफल नहीं होने देगा। मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुम्हारी शुभ चिंतक, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, रोहिणी और अग्नि को अलग रखना असंभव है। इसलिए मुझे अग्नि को लेकर संदेह हो रहा है। वो केवल और केवल तुम्हारे नियंत्रण में रहने का, तुम्हारे वश में रहने का नाटक कर रहा है। अवसर मिलने पर वो तुम पर अवश्य वार करेगा। ठीक है, तुम रोहिणी को संभालो और अग्नि उसके हृदय में रोहिणी के प्रति मैं ऐसी घृणा उत्पन्न करूंगी कि वो रोहिणी को सहन तक नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रकार से काल नागिनी को व्यस्त रखना होगा, तभी तो मैं प्राण भंवरा ढूंढ पाऊंगी। चलो, महल में चलो। आश्चर्य है, कहाँ गए वो लोग? एक काम करो, इस उड़ने वाले नाग को पकड़ के ले चलते हैं। अच्छा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। चलो भागते हैं। ये क्या? सखी, मोती, कहाँ चले गए तुम लोग? वो लोग बागू भैया को लेकर चले गए। सब तुम दोनों की गलती है। अभी मजा चखाता हूँ, रुको। अरे देखो, ये नाग तो क्रोधित हो गया है। भाग जाते हैं। चलो चलो चलो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। ये क्या हो गया? मुझे अकेला छोड़कर तुम सब कहाँ चले गए? अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? सखी, कहाँ गए तुम लोग? मोती, तुम ठीक तो हो ना? मैं भी ठीक हूँ, उठो। ये कहाँ आ गए हम? रोहिणी, वहाँ देखो, वो क्या है? सोने के हिरन। चलो, चलकर देखते हैं। हमें मारो मत, मारना मत, हमें विनती करते हैं हम। शांत हो जाओ। हम तुम्हें बेकार में मारेंगे क्यों? हम तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हमारे तो स्वयं के प्राण संकट में हैं। राक्षस लोग हमें मारना चाहते हैं। तुम नागवंश से हो, इसलिए वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। राक्षस राज्य में पशुओं का कोई स्थान नहीं है। किंतु तुम लोग जीवित कैसे हो? हम तो कई वर्षों से धरती के नीचे छुपे हैं, इसलिए पकड़े नहीं गए। वास्तव में मिर्ग की नाभि की गंध से राक्षसों को हमारी गंध नहीं मिल पाती। हमारे दो नए साथी थे। अभी वो कहाँ है? उन्हें उस काल नागिन ने मार डाला। मृगनाभि से अपनी नाग गंध छुपाना चाहती है। इसका मतलब काल नागिन यहाँ रहती है, इस राक्षस राज्य में। केवल रहती नहीं, राक्षस राज्य की वह रानी माँ बनकर बैठी है। क्या कहा? रानी माँ? हाँ, नागों की राक्षसों से बहुत पुरानी शत्रुता है। फिर भी राक्षस राजा को मूर्ख बनाकर काल नागिन ने उनसे विवाह कर लिया है, कई वर्षों पहले। क्यों? काल नागिन को यहाँ क्या काम है? अवश्य ही लगता है बहुत बड़ा उद्देश्य है, किंतु वह क्या है ये हम नहीं जानते हैं। पर काल नागिन के आने के बाद से इस राज्य में सब कुछ तबाह हो चुका है। राजकुमार राजकुमारी सब अलग हो चुके हैं। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या ये सब सच है?
पिताजी, महाराज, राजकुमार, राजकन्या, वो सब कहाँ है अभी? कालनागिनी तो सबको मारना चाहती थी, किंतु महाराज ने राजकुमारी और राजकुमार को कालनागिन के हाथ से किसी प्रकार से बचा लिया। उसके बाद महाराज को क्या हुआ कोई नहीं जानता। काल नागिन का असली रूप भी इस राज्य में कोई नहीं जानता। सबको लगता है कि नाग राज्य वाले आक्रमण करके राक्षस राज्य वालों को तबाह कर देंगे, किंतु सत्य है, हमें पता है, हम कई वर्षों से यही छुपे हैं ना, इसीलिए। सच में, वास्तव में कालनागिन ही सब करती है। हाँ, और अब वो नाग रूप लेकर राक्षसों का अंत कर रही है और सबके सामने अच्छी बनती है। अच्छा, तो इस संकट से निकलने का कोई ना कोई उपाय तो होगा ही ना? क्या तुम लोगों को पता है? उपाय तो है। यह राज्य तभी बच सकेगा जब राजकुमार और राजकुमारी पुनः साथ आएंगे। अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है राजकुमार और राजकुमारी कहाँ है? नहीं, वो लोग इस समय कहाँ हैं? जिस प्रकार उन्हें ढूंढ सकते हैं, ये सब हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो फिर कालनागिन? वो भी एक रहस्य है। काल नागिन का असली रूप किसी को कभी पता भी चल जाएगा, ये भी पता नहीं है। किंतु यदि सच में तुम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो, तो राजमहल चले जाओ। वहीं पर कालनागिन रहती है और सारे उत्तर तुम्हें वहीं मिलेंगे। मुझे पता है, कालनागिन जहाँ पर होगी, योद्धा को भी अवश्य वहीं बंदी बनाया होगा। किंतु रोहिणी, कालनागिन को अग्नि की क्या आवश्यकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा मोती। मुझे ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। कालनागिन को योद्धा से क्या काम है? उनसे क्या चाहती है वो? राक्षस राज्य के राजकुमार राजकुमारी ये लोग कौन हैं? पता नहीं, विश्वास करो मुझे सच में नहीं पता वो दोनों कौन हैं। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, माँ और पिताजी को बचाने के चक्कर में ये किस तरह की पहेली में उलझ गए हैं हम मोती। ये किसकी छवि है? बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। बहुत पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है मुझे। प्रणाम राजकुमारी हिमाक्षी। ये क्या, तुम लोग खाली हाथ ही वापस आए? हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, हमने बहुत प्रयास किया किंतु उन्हें नहीं पकड़ पाए। क्या कहा? पकड़ नहीं पाए? और इतना साहस की खबर देने यहाँ चली आई? और एक अच्छी खबर भी है, महल में कोई राजकुमार आया है। राजकुमार महल में? अर्थात मुझसे पहले उस नकली रानी को वो मिल गया है। और अगर ये बात झूठी निकली तो तुम दोनों को मैं... नहीं राजकुमारी, बिल्कुल सच्ची खबर है, हमने अपने कानों से सुना है। जानती हो, ये राजकुमार मेरा भाई है, मेरा अपना भाई। मैं उसकी बड़ी बहन। इसी युवराज के लिए तो मैं यहाँ इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, और अब तो तुम्हें
तुम्हें वापस आना ही होगा भाई। तुम्हें अपनी बहन के लिए यहाँ वापस आना ही होगा। तुम मेरे सगे भाई हो, मेरा अपना खून हो तुम। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी, तभी इस राक्षस राज्य को मैं बचा सकूंगी। कहाँ आ गया मैं? मैं जानती हूँ तुम छवि कक्ष में थे, है ना? मैं ही तो तुम्हें लेकर आई हूँ। जब ये पूरा राजमहल घूम ही रहे हो तो फिर सबसे महत्वपूर्ण कक्ष को बाकी क्यों रखना? ये देखो अग्नि, देखो, ये है राक्षस सिंहासन, राक्षसी राजसभा का राक्षसी सिंहासन। तुम जानते हो अग्नि, तुम्हारे पिता इसी सिंहासन पर बैठते थे। उनके जाने के बाद से मैं एक बार भी यहाँ नहीं बैठी। किंतु तुम अब वापस आ गए हो। अब तुम्हें ही तो बैठना है इस सिंहासन पर, है ना राजकुमार अग्नि? अच्छा, क्या उस बच्ची की छवि के बारे में? प्रणाम रानी माँ। ये क्या? तुम्हारी ये दशा किसने की? नागू ने हमारी ये दशा की है रानी माँ। हाँ, एक एक करके सबका अंत कर देंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे रानी माँ। उचित समय पर आई है दोनों, किंतु मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर कौन से नाग ने इन पर वार किया है? ठीक है, देखो मोती, अब हम राक्षसों के राजमहल चलेंगे। चलो। रुको, ये मिग्र नाभि है मेरे मित्र की, इसे रखो, इससे तुम्हारी नागगंध छुपी रहेगी, ठीक है रोहिणी? तुम अच्छी हो, तुम्हें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। रोहिणी चलो, वहाँ बागुराम और जैनाग उन राक्षसियों के साथ कैसे होंगे पता नहीं। चलो। सही कहा। तुम लोगों का धन्यवाद मित्र। चलो। सुनो तुम दोनों, आज के बाद से तुम्हें जो भी नाग दिखाई दे सीधे पकड़कर यहाँ ले आना। राज्य में नागों पर कोई दया नहीं होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। याद रखना, एक एक को बंदी बनाना है। नाग वंश का विध्वंस करूंगा मैं। हम नागों को तो पकड़कर नहीं ला सके, किंतु एक और शत्रु को पकड़कर लाए हैं। योद्धा, मेरी रक्षा करो योद्धा। हलूम। ये तो वही रोहिणी का बाग है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं अग्नि इसे छोड़ तो नहीं देगा? इसका मतलब यही बाहर जाने का रास्ता है। पहले जाकर हम बागुराम को बचाएंगे, उसके बाद राक्षस राजमहल जाकर योद्धा को। ठीक है?
मोती, तुम मुझे कसकर पकड़ लो। बहन, जयनाग, जयनाग, सखी, कहाँ गई थी तुम दोनों? वो लोग बागू भैया को लेकर चले गए। कौन कौन लेकर गए हैं बागूराम को, और कहाँ लेकर गए? मेरा बागूराम ठीक तो होगा ना? अब आएगा आनंद। अब योद्धा तुम लोगों को दंड देगा। मुझे पकड़ने का साहस किया ना? पशु राक्षसों के शत्रु होते हैं और मैं राक्षसों का राजकुमार हूँ। मतलब पशु मेरे भी शत्रु हैं। इन्हें बंदी बनाकर रखो। सही समय आने पर इनका शिकार किया जाए। योद्धा, मैं बागूराम हूँ, रोहिणी का बागू। क्या कह रहे हो तुम? भूल गए क्या तुम मुझे? आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो कह रहा था कि तुम मालूम। वाह 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 वाह, यही तो मैं चाहती हूँ। अब अग्नि पूरी तरह से मेरे वश में है। तुम लोग जाओ यहाँ से। मैं तनिक विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है। कामिनी, कामिनी, देखा तुमने कामिनी, कैसे अग्नि मेरे आदेशों पर उठ रहा है और बैठ रहा है। अच्छा है, यही तो हमारे लिए अच्छा है। किंतु जानती हो कालनागिनी, आदेश का उल्लंघन करने में समय नहीं लगता। ये तो तुम स्वयं ही देख लेना। इस समय मुझे किसी और बात की चिंता है। इस राज्य में किसी और नाग ने प्रवेश किया है। कौन है वो? मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ, कहीं वो तो नहीं है ना? मेरे बागूराम को पकड़कर उस महल में ले गए। अवश्य ही मेरे योद्धा को भी वहीं बंदी बनाकर रखा होगा। ये सब उस काल नागिन का किया धरा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ काल नागिन। अति शीघ्र तुमसे भेंट होगी। ये क्या? ये सारे यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। पहले हमें ये सोचना होगा कालनागिनी कि उनके यहाँ आने पर हम क्या करेंगे। सब कुछ जानते हुए भी इतने मूर्खता भरे प्रश्न क्यों पूछ रही हो कामिनी? जाओ, जाकर रोहिणी को रोको।
वो किसी भी सूरत में अग्नि के सामने नहीं आनी चाहिए और उनमें से कोई भी इस महल के भीतर नहीं आना चाहिए। जाओ। ठीक है, आओ रोहिणी। कितने समय बाद आज पुनः तुमसे मेरी भेंट होगी। तुम्हारा और मेरा कितना गहरा संबंध है ना? राजमाता, ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था मुझे? ये क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इतनी देर से तुम्हारी गोद में सो रही थी। छी 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 छी। मोहिनी, मोहिनी तुम दुर्बल हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मोहिनी, हट जाओ। मुझे स्पर्श करने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? मोहिनी, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहिनी। तुम्हें अभी विश्राम करना चाहिए। आज तुम्हारे पिता नहीं होते तो नाग प्रहरियों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाता मोहिनी। पिता? कौन पिता? मैं जिसे अपना पिता मानती ही नहीं हूँ। उसने क्या किया है क्या नहीं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मोहिनी, मोहिनी, भले ही तुम मुझे अपना पिता नहीं मानती, किंतु तुम मेरी ही संतान हो। बार बार वही बात, बार बार। पता नहीं राजमाता कहाँ चली गई है। राजमाता, 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 कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप राजमाता? राजमाता, राजमाता, यहाँ मैं संकट में फंसी हूँ और राजमाता को कोई ध्यान ही नहीं है। मोहिनी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारे पिताजी ने अभी तुमसे कहा ना कि शांत रहकर विश्राम करो। अनुशासन के अभाव में तुम दिन ब दिन अभद्र होती जा रही हो। तुमने फिर मेरा हाथ छोड़ो। मुझे मेरा हाथ छोड़ो। अपना स्थान भूल गई हो तुम। भूली नहीं हूँ। खुद का स्थान क्या है बहुत अच्छे से याद है, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैंने। मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ मोहिनी, चाहे तुम मानो या ना मानो। मैं तुम्हारी माँ हूँ मोहिनी। तुम लोग मुक्त कैसे हो गए? अवश्य इस लड़की ने ही कुछ न कुछ किया है। इसकी तो हमें हत्या कर देनी चाहिए। रुको तो। नहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। हमारे सामने हमारी पुत्री के ऊपर अस्त्र उठाने का साहस कैसे किया तुमने? सामने से हट जाओ, हट जाओ।
जानती हो तुम मोती, इस राज्य का महल तैरता है। मैंने मयूरपंखी से देखा था और उसके बाद ही तो बहन, तुम उदास मत हो, थोड़ा धीरज रखो। मुझे विश्वास है उस महल में तुम्हें अग्नि मिल जाएगा। सखी, वो देखो, तैरता हुआ महल। हाँ जयनाथ, दिख गया मुझे। अब तुम तेज गति से चलो। बहन, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ जयनाग? समझ में नहीं आ रहा सखी, लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। समझ गई मैं, अर्थात अवश्य किसी ने महल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। जयनाग, मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। प्रयास करो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। हम हार नहीं मान सकते मित्र, चलो प्रयास करो। बहन, कामिनी, तुम? तुम्हारे मित्र की राक्षसी शक्तियाँ लेकर मैं पुनः लौट आई। शक्ति? किस शक्ति की बात कर रही हो तुम कामिनी? कायरों की तरह पीछे से वार करके अपनी शक्तियों पर अहंकार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है? वार नहीं, ये तो मेरे आने का संकेत दिया है। तुम्हारे आने से मुझे कोई डर नहीं लगता कामिनी। डरना तो तुम्हें पड़ेगा ही रोहिणी। जब मुझे पुनः प्रतिशोध लेने का अवसर मिला है तो इस महल में तो तुम नहीं जा सकोगी, बिल्कुल भी नहीं। कामिनी मुझे महल में जाने से क्यों रोक रही है? अर्थात अवश्य उस महल में ऐसा कुछ है जो मुझसे छुपाना चाहती है, किंतु क्या है वहाँ? रुको राजकुमार, सारा दिन इस गेंद को लेकर खेलती रहती हो। रुको। नहीं, मुझे और खेलना है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरा आदेश कैसे नहीं मानोगे? कहा ना रुको। बचपन में ये गेंद तुम्हारा सबसे प्रिय खिलौना था कुमार, तुम्हें याद है? महल में कोई युवराज आए हैं। तुम्हें मैं वापस ला कर रहूंगी राजकुमार, किसी भी प्रकार से तुम्हें वापस आना ही होगा। जैसे जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें घर लौटने के लिए पुकारती थी, आज भी मैं तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार से पुकारूंगी। देखती हूँ तुम मेरी पुकार को कैसे अनसुना करते हो। तुम्हें वापस आना ही होगा राजकुमार। चाहे जितनी भी शक्ति लगानी पड़े, किंतु मैं राजकुमार से अंततः मिलकर ही रहूंगी। वो अपनी बड़ी बहन की पुकार अवश्य सुनेगा, उसे लौटकर आना ही होगा। हमारा रक्त का संबंध है, उसे अवश्य खींच लाएगा। राजकुमार,
राजकुमार, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजकुमार, मेरी पुकार का उत्तर दो। राजकुमार, राजकुमार, तुम मेरी पुकार सुन पा रहे हो? राजकुमार, सुन पा रहे हो? राजकुमार, योद्धा, योद्धा आप कहाँ हैं? योद्धा, योद्धा, योद्धा। लगता है द्वार के बाहर शायद कुछ गड़बड़ है। राजकुमार, मेरी पुकार का उत्तर दीजिए। राजकुमार, शीघ्र ही मेरे सामने आ जाओ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? राजकुमार, योद्धा, राजकुमार, राजकुमार, मेरी बात का उत्तर दो। राजकुमार, कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। कौन पुकार रहा है मुझे? ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? हाँ? ये क्या? मेरी जादुई शक्ति? मेरी जादुई शक्तियाँ कहाँ गई? भागो बहन, यही अवसर है। इस समय हम युद्ध नहीं कर सकते। जयनाग, चलो। हर बार भाग नहीं सकती हो तुम। आज ये लुका छुपी का खेल नहीं चलेगा। ऐसा वार करना होगा कि महल की ओर बढ़ने का साहस भी ना कर सके। हो सकता है भागकर तुम अपनी जान बचा लो रोहिणी, किंतु महल में प्रवेश नहीं कर पाओगी। आश्चर्य है, महल में कोई मणि छुपा रखी है क्या कि हमें घुसने ही नहीं दे रही? कामिनी जानती है मणि जैसी वस्तु का मुझे कोई लालच नहीं। तो फिर देखते हैं, यही तो पता लगाना है हमें। काल नागिनी ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है रोहिणी। भागने से पहले तनिक देख तो लो। पिताजी, माँ, देखो देखो रोहिणी, देखो और इन्हें देखकर भावुक हो जाओ और भी अधिक दुर्बल हो जाओ। तुमने केवल मेरा भावुक हृदय देखा है कामिनी, उसके अंदर का साहस बिल्कुल नहीं देखा है। अधिक चालाक मत बनो रोहिणी। देख लिया अपने माता पिता को। इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, मैं और काल नागिनी एक साथ हैं।
एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर तुम और तुम्हारे माता पिता सभी की बहुत बुरी दशा होगी। बहन, ये क्या? ये तो बहुत कमजोर लग रही है। जयनाग, शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलो, नीचे की ओर ले चलो।